एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर बरसी किरण चौधरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चाहकर भी बंसीलाल की विरासत खत्म नहीं कर सकते हुड्डा, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और विरासत नाम से नहीं काम से मिलती है, किरण चौधरी ने ये बातें कही हैं। कांग्रेस के टिकट वितरण में देरी पर भी उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र ने हर विधानसभा में 10 से 15 लोगों को थापी मार रखी है। कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं बची। किरण चौधरी ने ये बड़ी बातें कही हैं। लोग मूर्ख नहीं हैं, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के ये बड़ा बयान किरण चौधरी का सामने आया है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने साथ ये भी कहा कि विरासत नाम से नहीं काम से मिलती है। कांग्रेस के टिकट वितरण में जो देरी हो रही है उसको लेकर के भी उन्होंने चुटकी ली और कहा कि दीपेंद्र ने हर विधानसभा में 10 से 15 लोगों को थापी मार रखी है। और टिकट तो एक को ही देंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ डबल होगा। लोग मूर्ख नहीं हैं, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ये बड़ी बातें वो कहती हुई नजर आई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने बंसीलाल की विरासत को लेकर के कहा है कि चौधरी बंसीलाल की विरासत को खत्म करना चाहते हैं हुड्डा, लेकिन वो चाहकर के भी खत्म नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के टिकट वितरण में जो देरी हुई उसको लेकर के भी उन्होंने तंज कसा, चुटकी ली। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 लोगों को थापी मार रखी, उम्मीदवार बना रखा है, लेकिन अब नाम का ऐलान जब होगा तो किसी एक को ही टिकट मिलेगी, उसके बाद बाकियों में नाराजगी देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी जमकर बरसी हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के भी उन्होंने तंज कसा है, निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दीपेंद्र ने हर विधानसभा में 10 से 15 लोगों को थापी मारी हुई है। कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं बची। ये बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि लोग मूर्ख नहीं हैं, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर बरसी किरण चौधरी। उन्होंने कहा कि चाहकर भी बंसीलाल की विरासत खत्म नहीं कर सकते हुड्डा। विरासत नाम से नहीं काम से मिलती है। और कांग्रेस के टिकट वितरण में देरी पर भी उन्होंने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र ने हर विधानसभा में 10 से 15 लोगों को थापी मारी हुई है। रवि जांगड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? राज्यसभा सांसद किरण चौधरी जमकर बरसी है पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर। बिल्कुल, जहां कहीं मौका मिलता है किरण चौधरी को, राज्यसभा सांसद है, हरियाणा में अभी जो है उनको मनोनीत किया गया है, तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि वो लगातार हमलावर होती है, न केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा बल्कि उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर। उनका कहना है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 लोगों को, यानी जो वर्कर्स है, जो नेता, उनको थापी मार रखी है तो भैया आपको टिकट मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, एक शख्स को टिकट मिलेगी, उसके बाद बगावत शुरू होगी, उसके बाद जो है कहीं न कहीं तमाम चीजें देखने को मिलेंगी कांग्रेस में। उनका ये भी कहना है कि बंसीलाल की विरासत को कोई खत्म नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी चुटकी ली है कि अनिरुद्ध चौधरी यानी बंसीलाल के पोते रणबीर महिंद्रा के बेटे अगर चुनाव मैदान में आते हैं कांग्रेस की तरफ से पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले भी विरोध में लगातार चुनाव न केवल लड़ते रहे बल्कि उनका विरोध करते रहे हैं। वही दूसरी तरफ कई सारे मुद्दों पर किरण चौधरी ने आज चर्चा की थी। कांग्रेस में कोई नाम नहीं है, कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं, उसका ये कहना है कि टिकट बचते ही आपस में सब लठ मारकर खत्म हो जाएंगे। हालांकि ये तो बयान है, बयानबाजी लगातार जारी रहेगी, लेकिन बहरहाल किरण चौधरी लगातार अपनी बेटी के समर्थन में, सुरुचि चौधरी के समर्थन में चुनाव प्रचार में मशरूफ है। तो शाम हल्के के अलग अलग गाँव में लगातार वो जा रही है और न केवल वो लोगों के बीच जाकर पार्टी की नीतियों के बारे में बता रही है, यानी बीजेपी की नीतियों के बारे में बता रही है, बल्कि कांग्रेस के शासन के बारे में भी वो तमाम चीजें उनके द्वारा चर्चा की जा रही है कि आखिर कांग्रेस में क्या होता था। बीजेपी के ये बखान करते नहीं सकती। उनका कहना है कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। कांग्रेस ने तो उनको खत्म करने का प्रयास किया था, हर मामले पर उनको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी में उनको मान सम्मान दिया गया है। ऐसे में वो उस मान सम्मान को बरकरार रखेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से यानी तीसरी मर्तबा बीजेपी की सरकार बनेगी। नामों में कितनी सच्चाई है, कितना क्या कुछ, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है किरण चौधरी अपने पूरे प्रमाण पर, किरण चौधरी लगातार लोगों के बीच में जाकर अब कांग्रेस की नीतियों का जहां दुष्प्रचार कर रही है, वहीं बीजेपी की नीतियों का प्रचार भी कर रही है।
जी, लेकिन रवि एक बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि भूपेंद्र हुड्डा चाह करके भी बंसीलाल की विरासत को खत्म नहीं कर सकते। क्या इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कि वो बंसीलाल की विरासत को खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल, पहले भी ये बात सामने आई थी जब आपको याद होगा जब सांसद जयप्रकाश ने बयान दिया था, हिसार के सांसद जयप्रकाश ने जब चीन से बयान दिया था कि विरासत तो इस तरह का बयान, और ये काफी सुर्खियों में रहा था कि विरासत तो महिलाएं नहीं संभालती, पुरुष संभालते हैं। उस बयान को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां सामने आई थी और उस वक्त भी कहीं न कहीं उन्होंने, किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा था और उनके द्वारा जिस तरह से उनका ये भी कहना है कि थापी मारी गई है कि अनिरुद्ध चौधरी उनको तो शाम से चुनाव लड़वाया जाएगा उनके विरोध में। पहले भी चाहे रणवीर सिंह महिंद्रा की बात करें, दूसरे तमाम लोग उनके विरोध में पहले भी चुनाव में आते रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल अनिरुद्ध चौधरी को तो शाम से चुनाव लड़वाया जा रहा है श्रुति चौधरी के विरोध में। ऐसे में उनकी विरासत खत्म नहीं हो सकती, उनका अभिप्राय यही था। उनका मोटिव जो है, अगर मैं बात करूं तो उनका कहना यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी विरासत को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। कई तरह के बयान, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। चुनाव में आमने सामने आने की बात उनके द्वारा ही बात कही गई थी कि चुनाव लड़ने की संभावना से पार्टी से ज्यादा पारिवारिक जंग इसमें इस मामले में ज्यादा छिड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी वो विरोध में रहे हैं, पहले भी रणवीर महिंद्रा और उनके बेटे विरोध के स्वर मुखरित करते रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरीके का एक और बयान उनका सामने आया कि 10 से 15 लोगों को थापी लगा करके गए दीपेंद्र, तो क्या ऐसे में क्या कुछ स्थिति यहाँ पर कांग्रेस की नजर आ रही है? किरण चौधरी की तरफ से जो गंभीर बातें कही गई हैं, आरोप लगाए गए हैं दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के भी। बिल्कुल, किरण चौधरी जो है इस मामले को लेकर लगातार ना केवल हमलावर होती रही है, बल्कि उनके द्वारा इसको प्रूव भी किया गया। उनका कहना है कि अभी जब सूचियां आएंगी, लगातार जो सूचियां कांग्रेस की जारी होंगी, कैंडिडेट की जब सूची जारी होगी तो उसके बाद बगावत देखने को मिलेगी, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र से 10-10, 12-12 लोगों को टिकट दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। ऐसे में अब जब 10 में से महज एक तक को टिकट मिलेगी, 12-13 लोगों में से जब एक हल्के से एक को टिकट मिलेगी तो बाकी तमाम लोग बागी होंगे, ये उनका कहना है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इन आरोपों में, इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त बताएगा। इस तरह से बीजेपी में विरोध के स्वर मुखरित किए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा जब टिकट नहीं मिली थी, तो उसके बाद कांग्रेस में भी ऐसा अब देखने को मिल रहा है। हालांकि चाहे भवानीखेड़ा हल्के की बात से आज मीटिंग आयोजित की गई थी और भी कई सारे हल्कों में इस तरह का आलम देखा जा रहा है, जहां पर सुगबुगाहट इस बात की कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगी जो लोग पहले हारे हुए थे, या इसी तरह से कुछ लोगों में इस बात की चर्चा है कि उनको जब टिकट नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर उन्होंने बैठकों का दौर भी शुरू किया है और अब लगातार कहीं कहीं देखा जाएगा कि बगावत के सुर भी शुरू होंगे। लेकिन अभी जो कि उनकी सूची जारी की गई है, जो सिटिंग एमएलए थे उनकी सूची आई है, अगली जब सूची आएगी बाकी बिल्कुल ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ आगे आगे होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि, आप नजर बनाए रखिएगा। किरण चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर एक बार फिर से निशाना साधा है, जमकर निशाना साधते हुए नजर आए किरण चौधरी।